मोटरवे पुलिस में एपीओ किस तरह बन सकते हैं, असिस्टेंट पेट्रोलिंग ऑफिसर। मोटरवे में असिस्टेंट पेट्रोलिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आती हैं। आप हमें प्लीज़ वीडियो बना के बता दें कि हम किस तरह से वहाँ पे भर्ती हो सकते हैं। तालीम कितनी होनी चाहिए, कद कितना होना चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए। मैं ईसाई हूँ, क्या मैं भर्ती हो सकता हूँ। मैं हिंदू हूँ, सिंध से ताल्लुक़ है मेरा, शिकारपुर से, क्या मैं हो सकता हूँ। आपके बहुत से सवाल जी मोटरवे पुलिस के मतलब, तो क्या मैं पूरे पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की क्वेरीज और सवाल, इसके ऊपर मेरी आज की वीडियो जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने किन किन मराहिल से गुजरना है और उन मराहिल से कामयाबी से गुजर कर किस तरह अपनी जॉब का आगाज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को तैयारी भी करवाता हूँ। मैं एक लॉयर हूँ, वकील भी हूँ। बहुत से वकला मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, मेरा चैम्बर भी चल रहा होता है। आप कानूनी राय मशवरा भी मुझसे ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले क्राइटेरिया और शराइत सुन लीजिए जी। आपकी शराइत और क्राइटेरिया क्या होगा मोटरवे में भर्ती होने के लिए बतौर असिस्टेंट पेट्रोलिंग ऑफिसर। ये हेड कांस्टेबल और एएसआई दोनों हो सकते हैं। गौर से सुन लें जी, ये क्राइटेरिया किस तरह से है और क्या क्या आपने करना है। आपका कद 5 फीट 8 इंच होना चाहिए। आपकी तालीम FA FSC और इक्वलेंट होनी चाहिए। कम अज कम 50% मार्क्स या सेकंड क्लास डिग्री। बहुत से बच्चे कहते हैं सर सेकंड क्लास से क्या मुराद है, तो सेकंड डिवीजन भाई, सेकंड डिवीजन, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका जो है चेस्ट आपकी 34-35 होनी चाहिए और आपकी नज़र 6x6 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। लड़कियों का कद 5 फीट 4 इंच है जी। लड़कों की चेस्ट जो है वो 34-35 और लड़कियां इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद फिर आपकी दौड़ है जी, रनिंग है। दौड़ में आपने 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में लड़कों ने और 10 मिनट में लड़कियों ने लगानी होती है। उम्र आपकी 18 से 25 साल के दरमियान हो, इसमें रिलैक्सेशन एज की नहीं है। उसके साथ साथ फिर आप तनख्वाह जो आप वसूल करते हो वो 40 से 45 हज़ार के दरमियान कहीं सेट हो जाती है। आपकी तनख्वाह 8 घंटे आपकी ड्यूटी है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हो। 3 शिफ्टें चलती हैं मोटरवे में। महीने में आपको 4 छुट्टियां मिलती हैं। बहुत अच्छी पे है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी तनख्वाह है, रीज़नेबल है। 8 घंटे के बाद आप घर आ सकते हो, बाकी सारे काम कर सकते हो। खासियत यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। LTV या मोटरसाइकिल मोटर कार दोनों लाइसेंस चल जाएंगे। इसमें कोई शर्त नहीं है कि 3 साल पुराना हो चाहिए, 1 साल। अगर आज भी आपका लाइसेंस बना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, तमाम तलीमी असनाद, डोमिसाइल, CNIC, उसके साथ साथ आपकी 4 पासपोर्ट तस्वीर, वो सारी की सारी आप इस्लामाबाद हेडक्वार्टर NH एंड MP के भिजवा देते हो। वहाँ से आपको फिर वो कॉल लेटर, ऑफर लेटर आ जाते हैं। आप जाके एग्जाम्स वगैरह देते हो। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में आप काम करते हो, इस्लामाबाद में है, पूरे पाकिस्तान में अप्लाई हो सकता है, आप ये जॉब हासिल कर सकते हो। ये सारे के सारी हो गई शराइत, अहलियत। अब मैं आता हूँ आपके मराहिल की तरफ कि आपने किस किन मराहिल से गुजर के ये जॉब हासिल करनी है। तो सबसे पहले मरहला होता है जी आपका फिजिकल का। फिजिकल में आपकी दौड़ हो जाती है। दौड़ के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो गौर से देख लीजिएगा कि आपने किस तरह से दौड़ लगानी है। 8 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगानी है। तो आपने ज़्यादा रिदम रख के एक स्टाइल से, एक ही चीज़ से आपने दौड़ना है। पंजों के ऊपर आपने रहना है, एड़ी के ऊपर नहीं दौड़ना। थक जाते हो, थकावट हो जाती है। उसके बाद दौड़ से पहले आपने क्या खाना है, कितना अरसा पहले खाना है, वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ मैं बता चुका हूँ। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा। हर मरहले में, हर जॉब में दौड़ में किस तरह आपने कामयाब होना है, वो अलग अलग मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। उसके बाद जी आपकी हो जाती है फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट से मुराद ये है कि आपका कद मेजर हो जाता है, आपकी चेस्ट मेजर हो जाती है, आपकी नज़र देख ली जाती है, आपके घुटने वगैरह हर चीज़, आपका जिस्म फिजिकली आपको देख लिया जाता है कि आप फिट हो, कोई इशू तो नहीं है। तो आपकी फिजिकल मेजरमेंट हो गई। उसके बाद फिर आपका होता है तहरीरी इम्तहान। रिटर्न इम्तहान में आपने किस तरह से कामयाब होना है वो डिटेल के साथ चीज़ें बता चुका हूँ। फिर से सुन ले गौर से, शॉर्ट में बता देता हूँ। मुख्तसर ये वीडियो होती है। बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में हमसे तैयारी कर रहे होते हैं। अगर आपने तैयारी करना हो तो आप भी मुझसे तैयारी कर सकते हो। आपका जी ऑलमोस्ट 50% एकेडमिक्स के पेपर्स, एकेडमिक्स के सवाल होते हैं। एकेडमिक्स से मुराद आपकी तालीमी इंस्टीट्यूशन से हासिल की है, कॉलेज से हासिल की है, स्कूल से हासिल की है, इसको एकेडमिक्स कहते हैं। आपने मैट्रिक FA FSC में जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो सारी की सारी 50% क्वेश्चंस वो आते हैं। 50% क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के आते हैं। किस किस तरह से आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मौजू हैं, कौन कौन से इशू हैं। 100 नंबर के MCQs का एक ही पेपर होता है। पेपर इंग्लिश में होता है और आपको वो सारी चीज़ें हम बताते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। हमने अलग अलग चीज़ें, टॉपिक्स डिफाइन किए हुए हैं। तहरीरी इम्तहान में आप कामयाब हो गए, आप पास हो गए। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या नफ्सियाती टेस्ट।
नफ्सियाती टेस्ट में आपके छोटे छोटे सवाल होते हैं, आपको देखा जाता है कि आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो या पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, क्या सोचते हो, किस तरह सोचते हो और क्या करते हो, आपकी तबीयत का रुझान कैसा है, मिलान कैसा है, मिलान तबीयत उर्दू में इसको कहते हैं, वो कैसा है, यानी आपकी पर्सनैलिटी जज हो जाती है। इसी को आप अगर मिलिट्री में कहो तो वहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो छोटे छोटे सवाल होते हैं, उससे वो जज हो जाता है आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में कि आप किस तरह से सोचते हो, आपकी नफ्सियात क्या है। उस टेस्ट से आप पास हो गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ बी पॉजिटिव आपने रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव चीज़ों को टिक नहीं करना, सिंपल सा फार्मूला होता है। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है जी ड्राइविंग और ड्राइविंग लाइसेंस की चेक करने की बारी। आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक हो जाता है, उनके पास चीज़ें होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर होते हैं। बहुत से लोग जाली लाइसेंस पे भी बनवा लेते हैं, लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, लाइसेंस जाली होते हैं, वहाँ पर जाके चेक हो जाता है, पता चल जाता है वो लाइसेंस जाली है या असली है। तो आप खुद जाएं, खुद जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं ट्रैफिक ऑफिस से, किसी के ऊपर रिलाय मत करें, इसलिए आप वहाँ पे फिर आपकी बेइज्जती का बायस बनती हैं ये चीज़ें, फिर आपके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो सकता है। तो इसलिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस खुद जाके बनवाना है, किसी से नहीं बनवाना। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, बाद में फिर वो पकड़े जाते हैं। उसके बाद आपकी ड्राइविंग की स्किल्स चेक कर ली जाती हैं, आप गाड़ी को किस तरह से उन फॉर्मेशंस में से गुजारते हो जो उन्होंने मोटरवे वालों ने बनाई होती है। साइडों पे कोन्स रखी होती हैं, उस कोन को आपने टच नहीं करना, आपने बैक भी जाना होता है, रिवर्स भी आना होता है, साइड मिरर से देखना होता है। ड्राइविंग स्किल्स आपकी अच्छी तरह से देख ली जाती हैं। आप उस टेस्ट में पास हो गए, उस मरले में भी पास हो गए। उसके बाद फिर आपका हो जाता है जी फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में किस तरह से आपने कामयाबी हासिल करनी है, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, गौर से देख लीजिएगा। उन वीडियोस में मैंने डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। आपने जाना कैसे है, आपने उठना कैसे है, बॉडी लैंग्वेज कैसी आपकी होनी चाहिए, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्या क्या आपने करना है, हाथों को क्या करना है, बॉडी को मूव किस तरह से करना है, क्वेश्चंस के सवालों के जवाब किस तरह से देने हैं, मैंने डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। हर जॉब के इंटरव्यू की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, चाहे वो पुलिस के हों इम्तहानात, चाहे वो FIA के हों, चाहे वो ISSB के हों, चाहे वो स्पेशल ब्रांच के हों, ASF के हों, ANF के हों, किसी भी एग्ज़ाम के बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो गौर से देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू का सेम क्राइटेरिया होता है और उसके ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं अलग अलग, वो सारी की सारी आप देख लीजिएगा। डिटेल से आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में आपने कैसे कामयाब होना है, हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप सर्च करके देख सकते हैं। फिर आपकी हो जाती है जी फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन हो गई आपकी, आपने सारा कुछ वो कर लिया, आपको मिल जाते हैं ऑफर लेटर्स। ऑफर लेटर्स आपने साइन करके भिजवा दिए। फिर आपका होता है मेडिकल, डिपार्टमेंट खुद करवाता है एक मेडिकल कंप्लीट, चाहे वो सर्विसेज हॉस्पिटल से हो या आपके DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो होते हैं, वहाँ पे जो MS होते हैं, सरकारी मेडिकल स्टूडेंट, बड़े डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर्स आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देते हैं। डिपार्टमेंट के बंदे खुद साथ जाते हैं। जब आपका वो मेडिकल हो जाता है, उस दिन से, उस डेट से, उस वक्त से आपकी पे शुरू हो जाती है, चाहे वो आफ्टरनून हो या बिफोर नून हो। उस तरह से आपकी सीनियरिटी भी वहीं से फिक्स होना शुरू हो जाती है। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाते हो तो आपका मेडिकल होता है वो एक अलग से डिपार्टमेंट खुद करवाता है, उससे फिर आपकी पे शुरू हो जाती है। उसमें कंप्लीट चीज़ें सारी की सारी आ जाती हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो आपसे पहले मेडिकल मांग लेते हैं कि MS से आप मेडिकल बनवा के लाओ। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं वो बाद में फिर खुद करवाते हैं मेडिकल। लेकिन पुलिस के तमाम विंग्स, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो स्पेशल पुलिस हो, लीट हो, UTS हो, UT हो, जो भी हो आपकी पुलिस, वो दोबारा से खुद मेडिकल करवाते हैं। मोटरवे वाले हों, कोई भी हो, वो दोबारा खुद से मेडिकल करवा के फिर आपकी पे से शुरू करवाते हैं। उसके बाद जी आपकी हो जाती है ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग पे चले जाते हो। ट्रेनिंग 6 से 9 माह की हो सकती है जी। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर ट्रेनिंग की ड्यूरेशन कितनी है, बता दें। तो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन जो है वो 6 माह से 9 महीने तक हो सकती है। आपकी ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद फिर अगर प्रोबेशनल कोर्स में आप चले गए तो आपका 1 साल भी लग सकता है ट्रेनिंग में। आपको हर चीज़ सिखाई जाती है, कवानीन पढ़ाए जाते हैं, फिर आपको ड्राइविंग स्किल्स बताई जाती हैं, फिर आपको रोड सेफ्टी बताई जाती है, फिर रोड के ऊपर आपने किस तरह गाड़ियों को चेक करना है, एक एक चीज़ आपको बताई जाती है। आपको ट्रेंड किया जाता है, आपको असलहा चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद फिर आपको सैल्यूट, सलाम किस तरह आपने गुजारना, डिसिप्लिन फोर्स में किस तरह आपने रहना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं ट्रेनिंग में। आपने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली, उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, शिफ्ट वाइज आपने ड्यूटी करनी है, बहुत अच्छी जॉब है। उसके बाद फिर आपकी पे बढ़ती रहती है, आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं।
अब मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ। बहुत से सवाल आप करते हो, वो ज़रा गौर से सुन लें। ये वो सवाल मैं सिलेक्ट करता हूँ जो बहुत से बच्चों ने किए होते हैं। हज़ारों लाखों बच्चे वो सवाल कर रहे होते हैं मेरे चैनल के ऊपर, जितने बच्चे अटैच हैं, तो वो सवाल मैं सिलेक्ट करता हूँ। गौर से सुन लें। मैंने DAE किया हुआ है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो जी। इंटरमीडिएट शर्त है, उसमें जो मर्जी आपका डिप्लोमा हो, सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। गौर से सुन लो जी। मेरी उम्र 1 महीना ज़्यादा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भाई आप। आपकी एज अगर ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी और डिपार्टमेंट में ट्राई करो, क्योंकि इन्होंने मोटरवे वालों ने एज रिलैक्सेशन नहीं दी हुई। मज़ीद आपकी जब नई ऐड आएगी उसमें शायद वो दे दें, पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। क्या मैं एक वक्त में एक से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई कर सकता हूं? जब ये अप्लाई आती है, जॉब्स आती हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो भाई। एक से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर सेम चीज़ें आ जाएं, मतलब एक ही दिन सारे टेस्ट आ जाएं, तो फिर आप उस प्रायोरिटी उस पोस्ट को दो जो उनमें से हायर है, अच्छी है, उस पोस्ट के लिए आप जाओ। बाकी पोस्टें आप छोड़ सकते हो। अगर दिन अलग अलग हों टेस्टों के, फिर कोई इशू नहीं है। आपकी सिलेक्शन एक से ज़्यादा सीटों पर भी हो सकती है, फिर भी आपके पास चॉइस होती है कि आपने कौन सी सीट पर रखनी है और कौन सी सीट छोड़नी है। तो आप एक से ज़्यादा सीटों पर अप्लाई कर सकते हो। मेरी नाक की हड्डी टूट गई थी लेकिन अब सही है, तो कोई इशू तो नहीं होगा? तो लेकिन बेटे, इसके लिए मैं आपको क्लियर कट बताता होता हूँ कि या तो आप CMH हॉस्पिटल चले जाओ, डॉक्टर से मशवरा करो, उनको बताओ, उनको दिखाओ, एक्सरे वगैरह करवाओ, हर चीज़ क्लियर है, क्योंकि उन्होंने ही मेडिकल करना होता है। या आप चले जाओ MS के पास, आपके जो DHQ या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे जो इंचार्ज होते हैं मेडिकल स्टूडेंट, उनके पास चले जाओ, उनको दिखाओ। वो सारी की सारी चेकअप करने के बाद आपको बताएंगे, क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं डॉक्टर हूँ। मैं ये चीज़ें इसलिए बच्चों को बताता होता हूँ, जिस चीज़ का मुझे पता है वही बताऊँगा। बाकी मैं आपको रहनुमाई कर देता हूँ, गाइडलाइन देता हूँ कि आप ये काम कर लो। तो आप बेटा डॉक्टर से मशवरा करो, आपकी नाक की हड्डी का मसला जो भी है वो डॉक्टर आपको बताएंगे। तो ये जी मेरी वीडियो के मोटरवे में आप APO किस तरह से बन सकते हो, यानी हेड कांस्टेबल ASI किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरह बन सकते हो। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।